गुड इवनिंग एवरीवन। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस के काउंसलिंग के लिए मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन आ गया है। सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, उसके एडमिशन भी कंप्लीट हो चुके हैं और मॉपअप राउंड के लिए जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जैसे पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष मॉपअप राउंड में कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो इस साल भी कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में छत्तीसगढ़ के ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराया हुआ था या रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और जो भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के नियम हैं वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं सिर्फ वही मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस मॉपअप राउंड के बाद ये बात अलग है कि बीडीएस की अगर कुछ सीटें प्राइवेट कॉलेज में खाली रह जाती हैं और उसके लिए अगर स्टे वैकेंसी राउंड कराया जाता है तो हो सकता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन मंगाया जाए उसके लिए। तब तक एमबीबीएस की सीटें ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए कि एमबीबीएस जो प्रवेश वर्ष 2022 का एमबीबीएस बीडीएस का मॉपअप राउंड हेतु जो आपको संस्था चयन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, तो एक चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है, ठीक है। अब जो टाइम दिया गया है तो मॉपअप राउंड हेतु जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं ये संस्था चयन कर सकेंगे तथा पूर्व में जो भी आपने राउंड 1 में और राउंड 2 में जो भी चॉइस फिलिंग किया हुआ था वो निल हो जाएगा, मतलब वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो आपको चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है, आपको संस्था चयन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मान लिया जाएगा कि आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी हों। तो आपका संस्था चयन जो है करना रिक्त हो गया पहले का जो भी था। अतः मॉपअप राउंड हेतु आवंटन पूर्व अभी अलॉटमेंट का डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कब अलॉटमेंट देंगे, ये अभी सिर्फ चॉइस फिलिंग ही चालू किया गया है। तो आपका संस्था चयन करना है ना, अभ्यर्थी जो है मॉपअप राउंड हेतु आवंटन पूर्व संस्था चयन करना आवश्यक है। यदि कोई भी कैंडिडेट संस्था चयन नहीं करेगा तो उन्हें मॉपअप राउंड में संस्था आवंटन नहीं किया जा सकेगा, मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब ये स्टार्ट कब से हो गया है, तो आज 7 दिसंबर 2022 से दोपहर 1 बजे से, है ना। हालांकि 1 बजे के बाद ही ये नोटिफिकेशन आया था, बट ठीक है। और लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का आपको 12 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग 7 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक तो तकरीबन आपके पास 6 दिन का समय मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके 6 डेज़ का टाइम है। 12 दिसंबर तक शाम को 5 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो भी चॉइस आपको डालना है, चाहे वो आपने ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट चूज़ किया है या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस अवेलेबल होगा। पहले जिन भी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिला हुआ था और जिन्होंने एडमिशन लिया है सेकेंड राउंड में, वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें अलॉटमेंट, मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद अलॉटमेंट करेंगे, या फिर ऑनलाइन ही अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ज़्यादा संभावना यह है कि चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट ऑनलाइन ही हो जाएगा, पर उसका भी नोटिफिकेशन आगे वेबसाइट पर CGDME के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एडिट का ऑप्शन अभी भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, लेकिन किसी और चीज़ को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप एडिट कर सकते हैं तो आप अपने संस्था का नाम का चयन जो है या जो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है उसको एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा किसी चीज़ को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के चॉइस फिलिंग करके उसको लॉक करना है आपको। चॉइस लॉक करने के बाद आपको फाइनल पेज का प्रिंट भी लेना है। अलग से कोई शुल्क आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं देना है, कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। और इसका आपको ध्यान में रखना है, सभी शासकीय और निजी चिकित्सा महाविद्यालय में जो अलॉटमेंट है ये डीएमई के माध्यम से ही होता है। तो किसी अन्य तरीके से अगर कोई आपको अलॉटमेंट का प्रॉमिस कर रहा है, फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है, तो आपको उनके झांसे में नहीं आना है। ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है ना, अब एमबीबीएस और बीडीएस में गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितनी सीटें वैकेंट हैं मॉपअप राउंड में फ़िलहाल कितनी अवेलेबल हैं। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये और अपडेट हो जाए या कुछ 1-2 सीट जैसे भी बढ़ती है, बट ऑल इंडिया की सीटें तो अभी आने वाली नहीं हैं और ना ही सेंट्रल नॉमिनी की। तो हम ये मान सकते हैं कि स्टेट कोटा में जो सीटें अवेलेबल थी उसी के बेसिस पे दिया गया है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पहले ही इन्फॉर्म किया था, बताया था कि सेकेंड राउंड को ही आप फाइनल राउंड मान लीजिए, क्योंकि जितनी मैक्सिमम सीटें अवेलेबल हो सकती हैं छत्तीसगढ़ में वो सेकेंड राउंड तक अवेलेबल हो चुकी थी। कोई नए कॉलेज को ना तो मान्यता मिलने वाला है, ना किसी कॉलेज में अब सीट बढ़ने वाली है, ना कहीं पे EWS या किसी प्रकार की सीट आने वाली है। तो मैक्सिमम सीटें सेकेंड राउंड में आ गई थी। किसी के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होगा या कुछ ऐसी दिक्कत होगी, उस कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा, ये चीज़ अलग है।
तो पंडित जेएनएम मेडिकल को देखो, किस्मत चमक गई उसकी, जिसका लास्ट होगा बिल्कुल, है ना, उसको मिल जाएगा पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज। मार्क्स चाहे जो भी हो, ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है सेकेंड राउंड तक, चाहे उन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया है और अपग्रेड नहीं कराया, या फिर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेके अपग्रेड करा लिया है, या फिर जो उन्होंने सेकेंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट लिया है, अब उनको मॉपअप राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ध्यान रहे इस चीज़ को, मॉपअप राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, मॉपअप राउंड अपग्रेडेशन राउंड नहीं होता है, इसमें कोई अपग्रेड नहीं होगा, तो सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे जो एलिजिबल हैं। ऑलरेडी जिन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। और इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा सीटें नहीं है। जेएनएम की एक सीट है जो कि अनरिजर्व में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर में एक सीट है जो अनरिजर्व में है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद में एक सीट है अनरिजर्व में, और एक सीट क्या है आपका एससी कैटेगरी में है। तो टोटल आपका 4 सीटें खाली है गवर्नमेंट में एमबीबीएस के लिए। इसके अलावा प्राइवेट में काफ़ी सारी सीटें खाली है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा सीट भी खाली है, साथ ही साथ में आपका मैनेजमेंट कोटा की सीटें भी काफ़ी वैकेंट है मॉपअप राउंड के लिए। तो मॉपअप राउंड के लिए ज़्यादा सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल हैं। अगर आपने ऑलरेडी पहले कोई चॉइस डाल दिया था फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, तो वो आप मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, बाकी के कॉलेज आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। अब इसके साथ अगर बीडीएस पे नज़र डालें तो बीडीएस में काफ़ी सारे, है ना, ये तो एमबीबीएस का एनआरआई का सीट है, ये मॉपअप राउंड के लिए अवेलेबल है। बाद में सीट कन्वर्जन होता है एडमिशन न लेने पर। डेंटल कॉलेज में भी काफ़ी सारी, लगभग 24 सीटें खाली हैं, जिसमें से अनरिजर्व का 13 सीट है, एसटी का 7 और एससी का 3, ओबीसी का 1 सीट खाली है। तो इस तरीके से टोटल 24 सीटें गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में अभी वैकेंट है मॉपअप राउंड के लिए, अभी तक के स्टेटस के अकॉर्डिंग। और देन फिर आपका प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में दिया हुआ है अलग अलग, रूंगटा, मैत्री, हॉरिजोन एंड त्रिवेणी में, ठीक है। तो इसमें इन प्राइवेट डेंटल कॉलेज में भी 2 टाइप की सीटें होती हैं, गवर्नमेंट कोटा सीट होता है, मैनेजमेंट कोटा सीट होता है। तो इसमें तो काफ़ी सारी सीटें मुझे वैकेंट दिख रही हैं। मैनेजमेंट कोटा में 132 है, 147 सीट है आपका गवर्नमेंट कोटा में, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो आपने चॉइस फिलिंग डालना है, ये कंपलसरी है चॉइस फिलिंग डालना मॉपअप राउंड के लिए, यदि आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि देखिए, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन वो भी मॉपअप राउंड में, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस तो आपकी लग नहीं रही है, तो आप पार्टिसिपेट कर लिए रहिए। ये मत सोचिए कि अरे यार सिर्फ 1 या 2 सीटें ही आई हैं तो मैं नहीं पार्टिसिपेट करता हूँ। हो सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक सीट आ जाए, फिर मेरिट लिस्ट इसको ही यूज़ किया जाएगा। अभी मॉपअप राउंड में जो मेरिट लिस्ट बनेगी, न्यू मेरिट लिस्ट, उसके आधार पर ही आगे का अलॉटमेंट होगा, इसलिए आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, भले आपको मिलने की उम्मीद हो या फिर न हो, क्योंकि सीटों की संख्या गवर्नमेंट में तो काफ़ी कम दिख रही है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो अब ये आप मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ था दैट वाज एग्जैक्टली जो कि सेकेंड राउंड में गया है, उसको ही आप कट ऑफ मान लीजिए। मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। कई लोग सोच रहे थे सर मॉपअप राउंड में सीट आएगी क्या, सीट आएगी क्या, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। आप खुद ही दिमाग लगाइए कहाँ से सीट आएगी और कैसे सीट आएगी। ये तो लॉजिकल सी बात है, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा है, ना ही किसी मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ रही है, तो नया सीट आने के चांस कम है। ये 1-2 सीटें दिख रही हैं, ये तो इतना हो जाता है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं समय निकाल के उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।